और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। और ये चल रहा है 14वां अध्याय। इसका विषय है अन्य कार्यों के करने पर भी शुद्ध चिद्रूप के स्मरण का उपदेश। और ये 11 नंबर का श्लोक। अब मोक्ष प्राप्ति की नहीं, ये करे थे ना हमने। 12 नंबर का क्या था? 13 नंबर है। हाँ, ये भी हो गया था। चक्रवर्ती राजा, हाँ जी हो गया था। हाँ, 13 नंबर का श्लोक अब इसे ही अधिक स्पष्ट करते हैं। इसे था अब शुद्ध चिद्रूप में अनुराग का लाभ बताते हैं। 12 ये था। अब इसे ही अधिक स्पष्ट करते हैं। निज शुद्ध चिद्रूप स्मरण करता अनेकों कार्य भी, पर नहीं बंधता अशुभ कर्मों से, विरक्त सदा सुधी। अर्थात आत्मिक शुद्ध चिद्रूप को स्मरण करता हुआ बुद्धिमान पुरुष यदि सैकड़ों भी अन्य अन्य कार्य करे, तथापि उसकी आत्मा के साथ किसी प्रकार के अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। ठीक है ना जी। शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने वाला अशुभ कर्मों से नहीं बनता, चाहे कैसे वो पार कराए, लेकिन अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता। नहीं होता। पढ़िए। भावार्थ बंध के होने में ममत्व कारण है। बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि बंध के होने में ममत्व कारण है। शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में ममत्व का अभाव है। क्या? हाँ, शुद्ध रूप के स्मरण में ममत्व का अभाव है। हाँ। और ममत्व होता है तो बंध होता है, नहीं तो ममत्व नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा। बंध का कारण ममत्व है। जी। ममत्व भाव है, वो बंध का कारण है। और जहाँ ममत्व भाव नहीं है, अर्थात शुद्ध चिद्रूप का स्मरण है, हाँ। तो बंध होते ही नहीं। मतलब कारण के अभाव में कार्य का अभाव सिद्ध होता है। क्या? हाँ, कारण के अभाव में कार्य का अभाव सिद्ध होता है। बंध का कारण ममत्व भाव है। जी। और शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में ममत्व का अभाव है। हाँ। इसलिए बंध का भी अभाव है। ठीक है ना? जी। और यही अनेक कारण, अनेक कार्य करते हुए ममत्व वाले जीव बन रहे हैं। क्या? जी। जैसे शुभ अशुभ कार्य है। कार्य क्या है? शुभ और अशुभ। हाँ, अनेक कार्य है, वे शुभ अशुभ में बटे हुए हैं। जी। अब जो शुभ अशुभ कार्य है, तो ममत्व नहीं है तो बंधन नहीं है। ठीक है ना? और अगर ममत्व है तो बंधन है। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। सैकड़ों कार्य करने पर भी यदि पर पदार्थों में किसी प्रकार की ममता नहीं हो तो कदापि बंध नहीं हो सकता।
अब जो सैकड़ों कार हैं उनका होना तो कर्मोदय से सिद्ध होता है। क्या सैकड़ों कार्यों का होना कैसे सिद्ध होता है? हाँ, जो कर्म की जैसा उदय होगा पुण्य पाप रूप से वैसा ही कार्य दिखाई देगा। ऐसे कार्य होंगे, लेकिन पर पदार्थों में ममता है तो बंधन होता है। पर पदार्थों में किसी प्रकार की ममता नहीं है तो कदापि बंध नहीं होता। अब पर पदार्थ क्या है? शरीर है, इनकी ममता से बंध होता है। शरीर है और शरीर के जो बाहर इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ है। जैसे शरीर है कि नहीं जी, शरीर के जो गुण है, जी, शरीर के क्या है? गुण है। गुण है कि नहीं? जैसे शरीर का बल है कि नहीं, रूप है कि नहीं, इक्यावन तरह के गुण है शरीर के। हाँ जी। तो इनमें ये सब मेरे हैं तो बंद होता है। पढ़िए। उसके बाद है 14 नंबर का। अब इसका ही पुनः फल दिखाते हैं। हो रोग पीड़ित लकड़ी मुट्ठी आदि से ताड़ित वदन, हो बंधा रस्सी आदि से पर दुखी नहीं चित स्मरण। अर्थात जो मनुष्य स्व शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने वाला है, चाहे वे कैसे भी रोग से पीड़ित क्यों न हो, लाठी मुक्कों से ताड़ित और रस्सी आदि से भी क्यों न बंधा हुआ हो, उसे जरा भी कलेश नहीं होता। अर्थात वह ये जानकर कि ये सारी व्याधियां शरीर में होती हैं, मेरे शुद्ध रूप में नहीं, और शरीर मुझसे सर्वथा भिन्न है, रंच मात्र भी दुख का अनुभव नहीं करता। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि ये लाभ है कि जो मनुष्य शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने वाला है, चाहे वह कैसे भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो। अब रोग से पीड़ित होना तो असाता वेदनी के कारण से होता है, ठीक है ना? लेकिन शुद्ध चिद्रूप के स्मरण वाला वहाँ कलेश नहीं है, ठीक है ना? चाहे कैसी मार पड़े कि नहीं, कोई उपसर्ग करे, बांध दे, ठीक है ना, लाठी मुक्कों से ताड़ित और रस्सी आदि से भी क्यों न बंधा हुआ हो, तो फिर जरा भी कलेश नहीं होता। जबकि इन सब बातों से क्या होता है? कलेश ही होता है जी। क्या? हाँ जी। हाँ, जैसे किसी को रोग हुआ तो वह तो रोग से पीड़ित ही रहता है। हाँ, वो हर समय उसी में हाँ, लगता है कि उसी को मेरा त्याग करता है हाँ। कि नहीं, कि मेरा यह रोग कब दूर हो, कि नहीं, कब मैं निरोगी हूँ। और ये बांधन छेदन वेदन इनमें भी जीव दुख ही मानते हैं कि नहीं। लेकिन शुद्ध चिद्रूप का जो स्मरण करने वाला है वो उसे इस अवस्था में भी दुख का वेदन नहीं है। हाँ, ऐसी अवस्था होने पर भी दुख नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि वह यह जानकर कि ये सारी व्याधियां शरीर में होती हैं। हाँ जी। क्या ये सब आपत्तियां कहाँ होती हैं? शरीर में है ये। हाँ, शरीर में है, और शरीर से हम भिन्न है जी। मेरे शुद्ध चिद्रूप में नहीं, और शरीर मुझसे सर्वदा भिन्न है, रंच मात्र भी दुख का अनुभव नहीं करता, ठीक है ना? हाँ जी। ऐसा लाभ होता है शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से।
है ना। तो मतलब रोग में भी यही यही भावना सुख का कारण है कि नहीं। हाँ। और उपसर्ग में भी यही भावना सुख का कारण है, ठीक है ना। पढ़िए। जी। फिर है, अब इसे ही पुनः दृढ़ करते हैं। बहु भूख प्यास पवन, बहुत गर्मी सुशीतादि नहीं, दे सके दुख चिद्रूप निज के चिंतन आदि से सुखी। अर्थात आत्मिक शुद्ध चिद्रूप के चिंतन से मनुष्य को भूख, ठंड, पवन, प्यास और आताप की भी बाधा नहीं होती। अब ये बाधाएं भी हैं कि नहीं, जो असाधा के उदय में आती हैं कि नहीं। हाँ जी। तो उसमें पहली बाधा क्या की है? भूख की। भूख की कि नहीं, खास असाधा वेदनी कर्म की वजह से। हाँ जी। कि नहीं, खास स्थान पर होने वाली पीड़ा, शरीर पीड़ा कि नहीं, उसका नाम क्षुधा है। तो ये भी क्या है? पीड़ा है। लेकिन इस पीड़ा का भी शुद्ध चिद्रूप के सुनने वाले को दुख नहीं होता, ठीक है ना। और फिर पीड़ा, फिर क्षुधा के बाद है ठंड, नहीं, फिर हवा, फिर प्यास, फिर आताप। तो ये सब क्या है? तो बाधा है कि नहीं, शरीर संबंधी, ठीक है ना। भूख आदि की बाधा होने पर भी वह आनंद ही मानता है, ठीक है ना। जैसे मुनराय कि नहीं, तो मुनराय को विपरीत निमित्त मिला के वो रहते हैं क्या, शरीर संबंधी विपरीत निमित्त मिला के ही रहते हैं वे। तो जब विपरीत निमित्त मिलाते हैं तो फिर उनका ये विपरीत निमित्त मिला के रहना शरीर से जो लगाव है उसकी परीक्षा है क्या। शरीर से लगाव मिटा के नहीं मिटा, उसकी परीक्षा है। इस बात की परीक्षा है। क्योंकि जब ध्यान धारण किया जाए कि नहीं, श्रेणी आरोहण की जाए, तब कोई उपसर्ग आए तो उसमें चिढ़े नहीं, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी होनी चाहिए क्या। जी। तो विपरीत निमित्त मिला के क्यों रहा जा रहा है? जी, कोई ये परीक्षा है, ये तो जिससे कि शरीर परीक्षा है। किस बात की? कि शरीर से लगाव मिटा के नहीं मिटा। हाँ जी। एक तो ये है कि नहीं, और दूसरा ये है कि अगर ध्यान धारण करने पर श्रेणी आरोहण हो तो फिर कोई उपसर्ग वगैरह आए तो चित्त स्वरूप से हटे नहीं क्या। जी, चित्त स्वरूप से हटे नहीं अगर कोई श्रेणी का चढ़ने का है तो। हाँ, इस बात का अभ्यास है, इसकी तैयारी है क्या। जी, इस बात की तैयारी है। हाँ, क्योंकि उपसर्ग वगैरह आने का कोई अचंभा नहीं है क्या। जब केवल ज्ञान के होने के सन्मुख अवस्था हो, ध्यान धारण किया जाए कि नहीं, श्रेणी आरोहण हो, तब उपसर्ग आएगा कि नहीं आएगा ये तो पहले से मालूम नहीं है। जी, वो तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, तो आ भी सकता है। और अगर स्वरूप के विचार से हट गए तो हाँ जी, तो केवल यहाँ रुक जाएगा। हाँ जी, श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ, तो उसके लिए ये अभ्यास है, विपरीत निमित्तों मिला के रहना
क्या? विपरीत निमित्त मतलब जैसे सर्दी है तो मतलब जैसे सर्दी है हाँ। तो सर्दी है तो तालाब के किनारे रहना, हाँ कि नहीं? हाँ और गर्मी है तो पर्वत पर रहना, जी, शिखर पर। कि नहीं? और बरसात है तो पेड़ के नीचे रहना। तो ये सब विपरीत नहीं है, जी ठीक है ना? तो आचार्य कह रहे हैं कि ये ठंड और हवा का प्रकोप और तरसा, आताप, धूप वगैरह है, कि नहीं? ये चीजें जब उत्पन्न होती हैं, इनकी बाधा जब आती है तो हम क्या करते हैं? हम सेवन करते हैं, जैसे भूख होगी तो खाना खाएंगे। मतलब इन बाधाओं को दूर करने का उपाय करते हैं, हाँ, कि दूर नहीं? करने का उपाय करते हैं जी। हाँ, इनसे बचते हैं, जी इनके उपचार विचारते हैं। सहन करने में कैसे हैं? कमजोर है, कि नहीं? इसका मतलब क्या है? कि शुचित रूप का चिंतन का भी मतलब नहीं कर रहे ना, पता नहीं है। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि चारित्र वो प्रबल है, और कि नहीं? हाँ, चारित्र में प्रबल है जी। हाँ, शरीर से उतना लगा नहीं मिटा है जितना मिटना चाहिए। क्या? जी शरीर और जीव अलग अलग है, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन चारित्र में प्रबल है। हाँ, लेकिन लगाव नहीं मिट रहा है, ठीक है ना? जी और महाराज हैं उनको उनको ये कारण बनने पर भी आनंद मानते हैं। क्या? हाँ, वहाँ जी, ये कारण तो होते हैं, वहाँ पे भी भूख प्यास की है कारण, लेकिन तब भी उनको बाधा नहीं देते ये भूख प्यास उनकी। हाँ, तो वो आनंद मानते हैं, तो उसका कारण क्या है? क्या करे आरती? जी भैया, शुचित रूप का चिंतन। उसका कारण क्या है? इन इन विपरीत कारणों में हम तो उन विषयों को ग्रहण करने का भाव रखते हैं, कि नहीं? हाँ जी। और वे उनके विपरीत कारण मिलने पर वे आनंद मानते हैं। हाँ, कि ये शुद्ध चित्त रूप में ध्यान लगाने के लिए ये और उसमें और गाढ़ापन आ जाता है शुद्ध चित्त रूप के ध्यान में, तो इसलिए आनंद मानते हैं। तो हमारी परिणति अलग तरह की कैसे है? वो आत्मा का ध्यान हो नहीं पाता, हम कर्म के उदय जो आते हैं उनसे जुड़ जाते हैं, तो इसलिए विपरीत मतलब यह है परिस्थिति। कि यहाँ पे जो जो लगाव है, कि नहीं, वो उतना नहीं मिटा है जितना मिटना चाहिए। हाँ क्या? हाँ, यहाँ पे उतना नहीं मिटा है जितना मिटना चाहिए, और जितना हाँ, मिटा है उतना अभ्यास हो पाता है। उतना अभ्यास हो पाता है, क्योंकि चारित्र मोह प्रबल है। क्या? जी, चारित्र मोह प्रबल है। हाँ, जो विषयों की चाह है, कि नहीं, तो वो विषयों का जो उपचार, पीड़ा का उपचार विषय से है, कि नहीं, तो उसमें एक कसाय काम करती है, कि नहीं? उसमें क्या करती है? कसाय काम करती है। हाँ, कसाय काम करती है। अगर अगर सम्यक दर्शन हो तो भी, कि नहीं, तो वो एक अलग तरह की कसाय है। तो क्या है? वो अलग तरह की कसाय है जो काम करती है यहाँ पे। वो वही असंयम रूप है। वो कैसी है? असंयम रूप। हाँ, असंयम रूप है, ठीक है ना? तो उसमें क्या है कि जानकारी तो होती है, शरीर और जीव की भिन्नता की जानकारी तो होती है, लेकिन ये जो विषयों के उपचार हैं, पीड़ा का उपचार विषय से है, इनके इन रूप परिणाम होते हैं। क्या? हाँ जी। हाँ, वो क्योंकि राग इतना घटा नहीं ना, तो जो पीड़ा उठती है तो उसका उपचार विषय से ढूंढते हैं। हाँ, उन रूप परिणाम होते हैं, उनका उपचार विषय से नहीं है, ये भी जानकारी है। क्या है? हाँ, इस बात की भी जानकारी है कि इन पीड़ाओं का उपचार विषय से नहीं है। अगर ये पता चल जाए कि
अगर ऐसी समझ है कि इनका उपचार विषय से है तो फिर मिथ्या दर्शन हो जाए क्या? हाँ, तो वो भोग के समझ में भी नहीं आ रहा ना कि विषय से उपचार है। नहीं, जो अवरत अवरत समदृष्टि की दशा है उसे हाँ सब हाँ हाँ, मालूम तो मिथ्या दर्शन हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। उसे तो सब मालूम है कि हाँ। इनका उपचार विषय नहीं है। इनका उपचार क्या है? इनका उपचार तो इनका जो उपचार है वो तो ये जो इंद्रिया में विषय का भी तो अपना काम कर रही है। उपचार तो ये है कि आत्मा का ध्यान किया जाए तो जे उदय में नहीं आएंगे फिर। हाँ, वो इस बात को समझ रहा है कि इनका उपचार है वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। अब उससे कैसे हो जाएगा ये सब? उससे कैसे बाधाएं मिट जाएंगी? उससे ऐसे हो जाएगा ना भैया कि जैसे शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा तो अनुभव होगा तो सबसे पहले दर्शन मोह चला जाएगा। दर्शन मोह जाएगा तो फिर शरीर से ही बुद्धि हट जाएगी कि शरीर है सो मैं हूँ। तो फिर मतलब जब दर्शन मोह हटेगा तो ये पीड़ा मुझे, हाँ, ये पीड़ा मुझे है ये बात नहीं रहेगी कि नहीं? हाँ जी, ये पीड़ा मुझे है ये बात नहीं रही। हाँ जी, लेकिन फिर भी पीड़ा रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, क्योंकि क्योंकि वो अपना काम कर रही है ना। हाँ, अब वो है जानता है कि इनका उपचार विषय नहीं है नहीं क्या? क्योंकि वो यह जानता पीड़ा है आई, कि हाँ, क्योंकि यह पीड़ा आई किस वजह से है? कर्म की वजह से। कर्म की वजह से। तो अगर इस तरह का कर्म ही उदय में ना आए, कर्म की सत्ता ही नहीं रहे, तो फिर ये आएगी नहीं आपत्ति। और कर्म की सत्ता नहीं रहेगी शुद्ध चित्त रूप के ध्यान से। हाँ, तो फिर ये है पूरी समझ कि नहीं? लेकिन बीच में एक ऐसा भाव रहता है असंयम भाव कि नहीं, उसका अगर तीव्र उदय हो तो फिर ये भी होता है जैसे सेवन वगैरह, ठीक है ना? लेकिन यह जान के नहीं होता। सम्यक दृष्टि को है ना भैया। हाँ जी, हाँ हाँ, लेकिन यह जान के नहीं होता कि इनसे मेरी पीड़ा दूर होगी। हाँ, क्योंकि जो ये जानने वाला था ना वो चला गया ना, जो ऐसा भ्रम पैदा करने वाला था। हाँ, क्योंकि इनसे हाँ, ये पीड़ा तो शरीर संबंधी है कि नहीं? तो वो जिस शुद्ध स्वरूप का अनुभव है उससे उस तरह का कर्म का अभाव होता है, तब वो पीड़ा अपने आप ही नहीं होती। और फिर जो ना विषय सेवन करते हुए भी जो शुद्ध चित्त रूप की जो श्रद्धान है उससे नहीं छूटता है, तो ये भाव ही नहीं आता। भले से विषय सेवन हो रहा है तो कर्म का उदय है। ठीक है ना? हाँ जी। तो इस तरह से जो भ्रम रहे जीव है उन्हें तो आनंद आता है, उनके आनंद में कमी नहीं होती क्या? हाँ जी, उन्हें तो आनंद आता है क्योंकि हाँ भ्रम रहित जीव है ना, इसलिए आनंद आता है। हाँ, इसलिए आनंद आता है। और जिनको भ्रम है वहाँ इन बाधाओं के न आने पर भी आने का भय रहता है। अगर ऐसा नहीं है क्या? मतलब जैसे जो भ्रम से जीव है ना, तो उनको जैसे आप भोगने में आनंद मानते हैं तो भोगते हुए भी आकुलित रहते हैं। नहीं भोगा ठीक है, लेकिन भोगते हुए भी आकुलित रहते हैं क्योंकि वो बैठा है ना, इसलिए। नहीं, भोगते हुए आकुलित रहते वो तो ठीक है, लेकिन ये बाधाएं ना भी आए कि नहीं, तो अभी आने के भय से आकुलित रहते हैं। हाँ जी, ठीक है। क्या बाधाएं ना भी आए तब भी आकुलित ही रहते हैं कि आ ना जाए, आ नहीं जाए कि नहीं, और आ गई तो आकुलित है ही नहीं। जिनमें आकुलता नहीं मान रहे हैं, जिनमें अच्छा मान रहे हैं, आनंद मान रहे हैं, उनको भोगते हुए भी आकुलित ही। और क्या? क्योंकि उसमें अज्ञान कारण है ना। आकुलित भयो अज्ञान धार। हाँ, आकुलित भयो अज्ञान धार। हाँ, आकुलता का अज्ञान भाव है, और अज्ञान क्या है? शरीर है सो मैं हूँ। हाँ, ये शरीर है ये मैं हूँ, ये अज्ञान है। तो जो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण है वो उस अज्ञान को मिटता है क्या?
वो अज्ञान को क्या कर देता है, खत्म करता है। मिटता है। हाँ जी। तो इसलिए इन बाधाओं पे आने पर भी आनंद ही रहता है। पढ़िए। हाँ जी। अब इसे ही अन्य प्रकार से पुष्ट करते हैं। ये कौन सा कागज 14, एक सेकंड में यार, ये हिल गया। 16 नंबर। अब इसका ही पुनः फल दिखाते हैं। हो रोग पीड़ित, नहीं ये वाला हो गया। 16 नंबर 16। हाँ, ये कहाँ चला गिरा। अब इसे ही अन्य प्रकार से पुष्ट करते हैं। निज स्तुति से हर्ष नहीं, विषाद निंदा से नहीं, निज शुद्ध चिद्रूप स्मरण करता रहे मध्यस्थ ही। जो प्रतिदिन स्वकीय शुद्ध चिद्रूप का स्मरण ध्यान करता है, उसे दूसरे मनुष्यों से अपनी स्तुति सुनकर हर्ष नहीं होता और निंदा सुनकर किसी प्रकार का विषाद नहीं होता। अर्थात निंदा स्तुति दोनों दशा में वह मध्यस्थ रूप से रहता है। ठीक है ना जी। ये लाभ ये है, शुद्ध स्वरूप का जो प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे दूसरे मनुष्यों से अपनी स्तुति सुनकर हर्ष नहीं होता। और जब स्तुति में हर्ष नहीं है तो निंदा में विषाद भी नहीं है। क्या? जी। क्योंकि निंदा और स्तुति होना किस वजह से है? निंदा स्तुति होना ये सब कर्म की वजह से है। कर्म हाँ। ऐसा नाम कर्म में ऐसा आता है। हाँ, निंदा और स्तुति है कर्म उदय से है। जी। जो निंदा करने वाला है उसको भी उस तरह का कसाय भाव है। क्या? हाँ जी। निंदा करने वाला है उसे क्या है? उसे भी कषाय भाव है। उस तरह का कसाय भाव हुआ है, अशुभ कर्म का उदय, कि नहीं? और यहाँ भी क्या हुआ है? अशुभ कर्म का उदय। तब जब दोनों जीवों में अशुभ कर्म का उदय आता है सामने, तब यही होता है। हाँ, वो पहले बना था, साथ में निदान बंद हुआ था। हाँ, अब उदय में आ रहे हैं दोनों के। अब वो जो निंदा करता है तो वो तो कर्म उदय से हुआ कार हुआ, कि नहीं? लेकिन वह जानता क्या है? जिस जो निंदा करने वाला है वो ये जानता नहीं है अपने को तो कि ये, जानता नहीं है। हाँ, कि ये जो लक्षण है ये किसका है, हाँ जी। है ना? वो उस भाव की निंदा नहीं करता, वो उस जीव की निंदा करता है। क्या? हाँ, हाँ, उसका कारण तो पता नहीं निंदा की क्यों हो रही है। हाँ, वो सामने वाले को कारण ठहरा देता है। हाँ, निंदा करता है तो निंदा होना चाहिए भाव की, कि नहीं? और उसके चित्त में होती है जीव की। हाँ। क्या? हाँ, उसके चित्त में होती है जीव की भाव, और भाव का पता ही नहीं उसको कि उसका क्या कर अर्चका जी? हाँ जी बोला। हाँ, जो निंदा वाला निंदा करता है तो वहाँ निंदा किसके होने चाहिए? निंदा तो शरीर की होती है, कर्म के उदय की होती है। नहीं, वो तो होती है, कि नहीं? वो तो अशुभ कर्म का उदय होगा तभी निंदा होगी, कि नहीं? हाँ जी। तो कोई बात नहीं है। अब निंदा करने वाला करता है तो उसको भी अशुभ कर्म का ही उदय है। क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
ऐसा तो है नहीं कि उसको शुभ कर्म का उदय हो। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, जो निंदा कर रहा है तो उसको भी अशुभ कर्म का ही उदय है, हाँ जी, और जिसकी निंदा हो रही है उसको भी अशुभ कर्म का उदय है। हाँ जी, दोनों को है। दोनों को है, नहीं। लेकिन अब वो निंदा जो करता है तो वो निंदा किसकी करता है? तो ये सही मायने में देखा जाए तो वो अपनी निंदा कर रहा है कि उसके अशुभ कर्म का उदय। वो तो ठीक है, वो तो आगम में लिखा है निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता है। हाँ जी, तो वो तो अशुभ कर्म के उदय में जो निंदा हो रही है वो कर रहा है, तो वो अपने लिए भी तो कर्म बांध रहा है, हाँ जी, हाँ जी। नहीं? अब वो उसका परिणाम नहीं है। अब ये शोभा को भी प्राप्त नहीं हो रहा निंदा करते हैं। नहीं, वो तो कैसे भी नहीं होगा स्वभाव को प्राप्त, हाँ जी, है नहीं? लेकिन वो निंदा करने का परिणाम है कि नहीं? विचार, हाँ है। विचार करके ही तो कर रहा है, समझ समझ के। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो कर रहा है निंदा, तो वो वास्तव में अगर अगर ऐसा है तो निंदा तो भाव की होनी चाहिए, अगर करे भी तो क्या? हाँ जी, लेकिन वो निंदा करता है जीव की, क्या? जैसे सामने किसी वाले को, की चीज की। हाँ, जैसे किसी को कथा भाव हुआ कि नहीं, हाँ जी। तो ऐसा अनुचित कार्य हुआ, तो उस भाव की निंदा होनी चाहिए कि उस जीव की? उस भाव की निंदा होनी चाहिए। हाँ, तो भी जीव तो निंदा के योग्य है नहीं, हाँ जी, नहीं। क्योंकि जीव में तो कोई ऐसा भाव है ही नहीं है जिससे जीव की निंदा को प्राप्त हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। जीव द्रव्य में, हाँ, जी, हाँ जी, हाँ जी। जीव द्रव्य में कोई दोष है? नहीं है। नहीं है। लेकिन जब निंदा करता है तो उसके चित्त में उस भाव की निंदा और भाव की निंदा का विचार रहता है कि जीव की निंदा का? भाव की निंदा का विचार आता है। भाव की निंदा का विचार तो समझदार को होगा, वो तो जीव की करता अच्छा, है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, सही बात है। वो तो दोनों में एकता कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है। वो तो एकता कर रहा है, जी जी, हाँ जी। जबकि दोनों बातें समझनी चाहिए। निंदा अगर हो जाए तो भाव की हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? हाँ जी, भाव की से क्या मतलब भैया? भाव की मतलब जैसे हमको कसाय भाव हुआ कि नहीं, अब कसाय भाव से कोई अनुचित कार्य हुआ तो वो सबको दिखाई दिया कि नहीं, तो उस भाव की निंदा की जाए तो कोई दिक्कत नहीं कि इतना कसाय भाव से सही नहीं है क्या? जैसे कोई कसाय करता है, लड़ता है, तो आप समझाओगे तो कैसे समझाओगे? ऐसा छोटा भाव आ गया, लेकिन ये ऐसे है नहीं। हाँ, ये भाव गलत आ गया, वो बात वो भाव गलत था, लेकिन ये अच्छे है। हाँ, मतलब ये है कि इस तरह की उस भाव की निंदा होनी चाहिए ना, वो नहीं कसाय मत करो, ऐसे ही तो कहोगे कसाय नहीं करो, कसाय अच्छे नहीं है कि नहीं? तो वहां पे निंदा कसाय की हो रही है कि जीव की? नहीं, जब मतलब जो समझदार है वो तो कसाय के देखता है कि ये कसाय सही नहीं है कि नहीं, और जो समझदार नहीं है वो जीव को देखता है कि जीव ही खराब है। ये तो जीव ही खराब है। हाँ, ये तो है ही ऐसा। क्या करे कविता जी? भैया ये बात कितने इजी शब्दों में लिख दी कि चोर से निंदा, चोर की बुराई करो, लेकिन मैं तो बोल दी। मतलब ये है चोरी की बुराई होनी चाहिए, चोर की नहीं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही बात। तो मतलब जीवों में गुण अवगुण तो मौजूद है कि नहीं, तो अवगुण की बुराई होनी चाहिए कि नहीं? ये तो अनुमत मतलब और जगह सब जगह आता है ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो पापी कौन है? यानी कि पापी जीव है, और पाप नहीं है, यानी कि घृणा करनी है तो पाप से करो, पापी से नहीं। पापी से नहीं है, वो पाप भाव है एक। हाँ, पाप एक भाव है वो कि नहीं, वो प्रकृति के उदय से उत्पन्न हो गया है। मतलब ये कह रही हूँ कि ये तो ना अन्य मती भी ऐसे बोलते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मतलब अब जहाँ पाप है वहाँ जीव है,
कि नहीं? जहाँ पाप है वहाँ जीव है कि नहीं? जी है। तो अब वो पाप की निंदा हो तो कोई दिक्कत नहीं क्या? हाँ, क्योंकि पाप की निंदा हो रही है तो पाप हट जाएगा। हाँ, तो पाप की निंदा आप होगी छोड़ तब तभी तो समझ में आएगा कि ये पाप है, ऐसे नहीं किया जाए। हाँ तो पाप की निंदा होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाप के साथ जो जीव है, अब उस पाप को छोड़ के उस जीव की निंदा करो तो वो गलत है। वो सही नहीं है। मतलब पाप उस जीव ने करा है, ये गलत है ना। हाँ पाप का जो भाव आया है वो पाप का हाँ भाव कर्मोदय से हाँ आया है, लेकिन हाँ, अब जो पता नहीं निंदा होनी चाहिए कि नहीं? जी। ये तो आगम में भी आया है, जैसे मान लो मोह है कि नहीं, तो वो मोह महापाप है कि नहीं है है? तो उसकी यहाँ पे निंदा नहीं है आगम में, उसके उसके फल को नहीं दिखाया जा रहा दिखाया जा रहा है कि ये दुख उत्पन्न करता है कि नहीं, अनिष्ट का कारण है कि नहीं? ये किसको दिखाया जा रहा है? जी, हमें दिखाया जा रहा है। नहीं, दिखाया तो हमें जा रहा है, लेकिन ये उस भाव को दिखाया जा रहा है ना कि इस भाव का ये फल है। हाँ भाव, हाँ जी, भाव का फल दिखाया जा रहा है। जी जी। हाँ, मोह बैरी है, मोह शत्रु है कि नहीं? ऐसा ऐसा शब्द आता है कि नहीं? आता है। आता है। तो इसमें उस भाव को दिखाया जा रहा है कि ये भाव अनिष्ट है कि जीव अनिष्ट है। नहीं नहीं, जीव की तो बात, जीव तो इससे अलग है, जीव की तो बात ही नहीं है। भाव, हाँ। ये भाव अनिष्ट है। हाँ, तो वो ऐसे ही है, जब 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 निंदा होती है तब जो निंदा करने वाला अगर मोही है कि नहीं, तो उस भाव को छोड़ के वो जीव की निंदा करता है, उसके विचार में वो जीव रहता है कि नहीं, और वो जीव को जानता नहीं है। हाँ, क्या वो मिला के कथन बोल रहा है उसको। अब वो मिला के करता है, मिला के। हाँ जी। जबकि उसमें दो बातें हैं, एक भाव है और एक वो जीव है। तो वो दोष देखा है, वो भाव का दोष है कि जीव का? हाँ, वो भाव का। और वो समझता है जीव का। हाँ, वो तो भिन्नता अपने नहीं अनिष्ट हो जाएगा। हाँ, वो भिन्नता नहीं जानेगा तो फिर तो जैसे भैया अपन है ना, कोई क्रोध करता है तो अपन ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि कितना क्रोधी है वो, ये जीव मतलब वो जिसका भी है। और अगर अपन उसको ऐसे बोले कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है तो ये हो गया उसका भाव का दोष। भाव भाव का निंदा हो गई। बहुत क्रोधी है, अपन दूसरों से कहते थे ना ये आदमी बहुत खराब है, ये बहुत क्रोधी है, तो वो जीव की वो हो गई। हाँ, वो जीव के ऊपर जा रही बात। हाँ, और जीव से उसी से ही अपन ऐसा कहें नहीं देखो क्रोध मत किया करो, अच्छी बात नहीं है, या चोरी मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं है, तो वो पाप की निंदा हो गई। हाँ, तो भाव की निंदा हो गई। हाँ, ऐसा ही होगा ना। हाँ, ठीक है ना। लेकिन जो जानकार है, जो जानता है कि नहीं, वो इन निंदा प्रशंसा में हर्ष प्रसाद को प्राप्त नहीं होता। तो भैया इससे एक चीज भी छूट जाती है ना, जैसे है ना कहते हैं ना कि कोई की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो वो अपने आप ही छूट जाएगी। फिर पीछे से कोई किसी को बुरा कहेगा नहीं, वो मुंह पे ही बोल देगा ना कि नहीं ये काम मत करो, ये अच्छा नहीं है। तो वो पीछे से उसकी बुराई नहीं करेगा कि वो खराब है कि कैसा है। क्योंकि देखो, सब दोष रहित तो सिद्ध भगवान है। क्या इस लोक में सब दोष रहित कौन है? सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान है कि नहीं? उस अवस्था से नीचे जो जीव हैं उनमें कहीं ना कहीं गुण दिखेंगे। अरे भगवान में कहाँ दिखेंगे गुण अवगुण? अच्छा हाँ, गुण तो दिखेंगे ना। नहीं, गुण अवगुण दोनों। तो अरिहंत भगवान में अवगुण? हाँ, बताओ। वही नहीं समझ। उनमें तो अब गुण ही गुण बचे हैं ना, अवगुण क्या है? अवगुण नहीं है। थोड़ी मेरे हिसाब तो कह रहे अवगुण भी है। गुण ही तो बचे हैं, वो चार घाती है। आपका अपना विचार है, ठीक है जी, कि नहीं कि उनके तो गुण ही है, अवगुण नहीं है। नहीं। लेकिन आगम में लिखा है, मोचो प्रकाशक में आया कि अरहंत की भक्ति करते हैं, गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। हाँ, आया है। आया कि नहीं? हाँ, आया है। तो उसका मतलब है उनके टोडर मल्लिक साहब के विचार में वहाँ कुछ अवगुण भी दिख रहा है उन्हें। अवगुण भी दिख रहे हैं उनको। तो वो क्या अवगुण है? हाँ, बताओ भैया, नहीं मालूम। क्या करे आरती?
जी भैया। ऐसे ही तो लिखा है वहाँ अरंत भक्ति में, 7वें अधिकार में, कि अरंत की भक्ति करते हैं अन्यथा भक्ति कि नहीं। हाँ, अन्यथा भक्ति का स्वरूप, अन्यथा भक्ति का स्वरूप, उसमें लिखा है कि गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। जी लिखा है। तो किन के? अरंत के। हाँ जी। तो इसका मतलब वहाँ गुण और अवगुण दोनों है जी। तो अब ऐसा समझ में आता है कि उनके तो गुण ही गुण है, अवगुण कहाँ है। बिल्कुल। और उनका कहना ये है कि गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। हाँ जी, वो नहीं मानते ना कि जो वहाँ पे तो गुण ही गुण है जी सब। तो अवगुण तो उनके कथन में तो आ रहा है अवगुण भी है। हाँ जी, अवगुण भी है। तो अब वो अवगुण क्या है? ये जो 34 है ना वे अवगुण है। 42 गुण है ना उनके, तो जो चार तो गुण है उनके, बाकी सब अवगुण ही है। नहीं भैया आप केवल ज्ञान आदि है सही, तो आपको 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। और आप समोसा दूसरी से सही, तो ये सब अवगुण में आएंगे। तो ये अवगुण है? हाँ जी। नहीं, ये अवगुण नहीं है, ये तो देखो, शोभा है उनकी। क्या भैया हम तो अघातीय कर्म बकाया रह रहे हैं वो। भैया वो है ना शरीर सहित भगवान को मान, तो शरीर है ये अवगुण है, तो वो शरीर को ही अनंत मान लेते हैं, अनंत भगवान। तो जैसे सर्प का चिन्ह है तो ये पार्श्वनाथ भगवान है, तो वो उनको ही, शरीर को ही नमस्कार करते हैं, कि शरीर को ही भगवान मान लेते हैं। तो वो जो दिख रहा है वो अवगुण ही तो है। वो तो तो भक्ति करने वाले का अवगुण है कि नहीं। हाँ, ये तो दोष भक्ति करने वाले का है, भगवान का कहाँ है। तो भैया भगवान की अवगुण तो हमें वही समझ में आ रहे हैं, ये जो 4 है, 4 चतुष्ट है, ये तो गुण है, और बाकी ना अवगुण है। तो वो तो अब ये तो ठीक है कि आपने कहा सब आघातीय कर्म मौजूद है कि नहीं, तो उसमें अवगुण का अवगुण क्या है वो तो दिखाओ। अवगुण ये है ना भैया, आत्मा का गुण जो आत्मा में होता है वो गुण होता है, वो तो सब शरीर आत्मा से बाहर है, शरीर के हैं। अब जैसे केवल ज्ञान हुआ तो ये सब अपने आप हुए हैं, तो फिर ये आत्मा के हैं। वो तो आप पकड़ नहीं पा रहे हो। तो भैया जी उसमें क्या होता है, जैसे साता है ना, तो उसमें साता भी रह जाती है। नहीं वो भी नहीं है। अच्छा भैया आप बताइए क्या करे अर्चका जी। हाँ जी भैया। वो तो उनका जो टोडर साहब का कहना है वो तो उनमें दिखा रहे हैं अनंत में गुण अवगुण है, उनकी परीक्षा नहीं करते जी, कहा जा रहा है। हाँ जी, गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते ये सब। तो परीक्षा तो सामने वाले की तो करी जा रही है, अनंत की। हाँ, तो उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते जी, लिखा है कि नहीं। हाँ जी लिखा है। हाँ, तो इसका मतलब वहाँ अनंत में गुण अवगुण दोनों हैं। हाँ जी, दोनों चंदन पुष्प और माला सहित मान रखे हैं ना, वही वाले हराते हैं हमारे पास। आपने वो आपका विचार है, क्या आपने क्या मान रखा है जी अनंत की तरफ नहीं जाएगी जी बात, जी तो आपकी तरफ जाएगी। क्या करे कविता जी? हाँ, ये तो उनकी तरफ जाएगी। के गुणों को भगवान में देखते हैं, ये अवगुण होंगे ना। नहीं, ये भी तुम्हारी तरफ जाएगा, ये तो तुम कर रहे हो, वो हमारी गलती आ रही है। हाँ, भगवान में जो अनंत में दिखाओ, अनंत में गुण अगर हम प्रथमा शरीर सहित भगवान को भगवान मान रहे हैं, तो ये तो हमारा अवगुण है, ये भगवान का कहाँ है भैया। जो भी इसका फल किन्हें आएगा? अगर शरीर सहित भगवान को मानोगे तो इसका फल भगवान को आएगा कि हमें आएगा? हमें आएगा, क्योंकि हम देह और जीव की एकता कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो हमारे तरफ का अवगुण है, जबकि जो पुण्यमती साहब है वो तो अनंत में कह रहे हैं इनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते।
अभी तो भगवान, जैसे भैया भगवान के, अनंत भगवान के पास अभी जो परम औदारिक शरीर बाकी रह गया है, हाँ, तो अभी तो वो मतलब तो वो अलग है। परम औदारिक शरीर बाकी रह गया है, तो वो अवगुण नहीं है, वो तो शरीर है। जी। वो तो अपना कहाँ मान रहे हैं ना, कोई सा भी शरीर है। अपना मानने वाली बात तो बहुत दूर पहले ही खत्म हो गई। वो तो हाँ, वो तो चला ही गया, वो तो खाली परम औदारिक। वो तो अभी आयु कर्म शेष है ना भैया, तो फिर वो भी तो अलग ही है ना। आयु कर्म शेष है, होते हैं चार नहीं देखो आयु कर्म शेष है, ये भी अवगुण नहीं है। मगर हाँ, ये जैसे अपने गुणों से भिन्न गुण को भी अवगुण नहीं कह सकते भैया। नहीं। अच्छा। और भैया जैसे हमको, हमें तो इतना है नहीं, भगवान तो केवल ज्ञानी है, तो हम उनकी अवगुण कैसे देखेंगे भैया? ऐसी नहीं भैया आप तो बताओ। नहीं, उनने लिखा है तो कोई ना कोई विचार करके तो लिखा है। हाँ, कुछ तो लिखा है, जब लिखा है कि भगवान के गुण और अवगुण। भैया फिर हमने तो उसको ऐसे ही समझा था कि है ना, उनके इतने इतने 42 गुण होते हैं। अब अनंत के 42 गुण है, इसमें 4 तो गुण है, बाकी अवगुण है, ऐसी समझ में हमें ये है। जैसे सिद्ध भगवान के कितने गुण हैं? सिद्ध भगवान के कितने गुण हैं? 8 गुण है। और अनंत भगवान के कितने गुण हैं? 46 नहीं, हाँ उनके 8 गुण, अभी 4 गुण की कमी रह गई है। सुनो, अनंत भगवान के कितने गुण हैं? 4 तो मुख्य है, 42 बाहरी है। अरे अब अभी से आप पंडिताई करने लगे, तभी तो नहीं समझ में आ रही तुम्हारे। तुम तो सीधे बोलो 46। 46 है। हाँ 46 लिखे हैं, तुम अब अभी से क्या कर रहे हो? 42 उनके अनंत भगवान के और 8 सिद्ध भगवान के हैं। हाँ बस यहीं पर रहो कि नहीं। तो 46 गुण है क्या अवगुण है? गुण है। हाँ, बेशक गुण नहीं गिने जाएंगे, उनमें कोई अवगुण नहीं है। नहीं क्या करे? हाँ जी। हाँ, उन्हें अवगुण कैसे कह रहे आपने, जबकि उन्हें तो गुण के नाम में लिखे 46। हाँ, 46 तो उनके गुण वो आत्मा में नहीं है ना भैया। कोई दिक्कत नहीं, आत्मा में नहीं है तो भी अपने अवगुण नहीं कहोगे, क्योंकि उनको संज्ञा तो गुण की आ रही है। कहवत के, हाँ कहवत के मतलब कहने के तो हैं कम से कम। हाँ, तो कहवत के 46 है, लेकिन उसमें 42 है शरीर आश्रित और 4 है आत्माश्रित। लेकिन है तो वे गुण ही, अवगुण नहीं कहेंगे उन्हें। है तो गुण ही, वो मूल गुण में आते हैं। हाँ, मूल गुण है लिखा है, 46 मूल गुण है कि नहीं, 8 मूल गुण है कि नहीं, 36 मूल गुण है, 25 मूल गुण है, 28 मूल गुण है। तो मूल गुण लिखा, अवगुण कहाँ से कह दोगे उन्हें? आत्मा में नहीं थे ना भैया, इसलिए बोला था। नहीं, तो बेशक आत्मा में नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अवगुण नहीं है वे। क्या उनके कहाँ है? जैसे 8 प्रातिहार हो रहे हैं, तो जो देवकृत अतिशय है उनमें कहाँ है? तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो उनमें नहीं है, सही बात है क्या नहीं, लेकिन फिर भी अवगुण नहीं है। वे किन्ने लगाए हैं? वो तो अतिशय है, देवकृत है। देवकृत है तो देव अनंत भगवान को देव अवगुण लगाएंगे? वो तो ठीक है, लेकिन आप अवगुण शब्द इसमें नहीं जोड़ सकते। वे अवगुण बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वे शरीर आश्रित हो तो भी। भैया अनंत भगवान को असमान जाति द्रव्य पर्याय, जैसे ये जीव और बुद्धगल अलग अलग नहीं जान के उनके दर्शन नहीं, अलग कौन नहीं जानता? गलती है। हाँ, वो तो आपकी गलती है, हम तो अनंत भगवान की बात कर रहे हैं। अब आप जब अवगुण बताओगे तभी समझ में आएगा, हमें तो अभी यही समझ में आ रहा है कि ये अवगुण है। आप बताओ भैया। और किसी को आ रहा हो तो वो बताए। वे मोक्षदाता हैं, दीनदयाल हैं, मोक्षदानी। हाँ, तो वे दीनदयाल है, जी बात सही है ये नहीं, तो वे दीनदयाल है तो जी अवगुण थोड़े हैं। तो हम कह रहे हैं वे दीनदयाल हैं, ये सब हमारे ऊपर चला जा रहा है। हाँ, क्योंकि हमें तो उनसे लाभ हो रहा है। तो अगर वो हम ये मानते हैं कि
स्त्री नहीं है इनके साथ, इनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, ये सब जानते हैं, हाँ तो ऐसा मान के जब नहीं, जो ये भी कोई अवगुण नहीं है। ये भी हमारी मान्यता है। ये तो आपकी मान्यता है। ठीक है। नहीं, आप किसी को मान लो चक्रवर्ती पद का उदय है कि नहीं, तो वो तो 4,000 रानी आएंगी, तो वहां में अवगुण की क्या बात है? वो तो कर्म की गणना है वो तो। ठीक बात है भैया, आप बताओ आप अवगुण कौन से? कोई को नहीं आ रहा भैया, आप बताओ। जबकि वे सब बातें जो लिखी हैं 46 गुण है, अवगुण नहीं है। वो तो ऐसी कर्म की उनकी विशेषता है, उस वजह से जैसे परम औदारिक देह है कि नहीं, तो वो कोई अवगुण थोड़े ही है, गुण है। अब बताओ, परम औदारिक देह है तो उस वो देह में अवगुण है कि गुण है? वो नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि वो उस जो उनके गुण है जीव द्रव्य के, जो उनके खुद के, उससे अलग है, बस इसलिए क्या है, इसलिए उससे अलग है तो ठीक है, तो भी अवगुण नहीं है वो, तो भी अवगुण नहीं कहा जाएगा। जी हाँ, अवगुण नहीं कह सकते, जी। क्योंकि अब देखो परम औदारिक देह है कि नहीं, तो वो पहले तो अब वो हिंसा रहते हैं क्या? हाँ, हिंसा उसमें है ही नहीं कोई भी। हाँ, अब उनसे कोई टकराए, कोई जीव टकराए तो हिंसा नहीं होगी। हाँ जी, तो देखो जी, गुण हुआ क्या अवगुण हुआ? गुण हुआ। हाँ जी। हाँ, अब हमारे शरीर से टकराए तो हिंसा हो जाएगी, हाँ। उनके शरीर से कोई टकराए तो हिंसा भी नहीं होगी। तो बता, शरीर से बिना परिणाम के हिंसा रुकी हुई है, तो ये गुण है क्या अवगुण है? गुण है। हाँ, अच्छा। उनके जो आप 42 वे जो लक्षण है, उन्हें अवगुण नहीं कह सकते, वे गुण ही हैं। जी, आपने बताया तो था, पहले आया था, ध्यान नहीं आ रहा क्या बताया था। पहले आया था ये प्रकरण, आपने बताया भी था गुण अवगुण का। एक जीव के लिए क्या अवगुण हो सकता है, उसके बारे में विचार करो। एक जीव के लिए? हाँ, जैसे दुख का कारण कौन है? कर्म है। कर्म है। दुख के कारण वो शक्ति किसमें है? कर्म में। कर्म में कि नहीं? अब वो कर्म आगे ठहरता कहाँ है? आत्मा के प्रदेशों पर। आत्मा के प्रदेशों पर कि नहीं? तभी तो दुख उत्पन्न होता है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। तो अब जैसे अपने बारे में विचार करो। हाँ। तो आपको कर्म का बंधन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो कर्म का बंधन कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मिथ्या भाव चल रहा है, कर्म के मिथ्या भाव की वजह से कर्म का उदय हो, कर्म पहले बंधा था पूर्व में, और इसलिए उदय हो रहा है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से नया उस कर्म का उदय हो रहा है, नया कर्म आ रहा है। हाँ, नया कर्म आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो नया कर्म आ रहा है, बंध रहा है। हाँ जी। तो आने में कोई और कारण है, बंधने में कोई और कारण है। हाँ, आने में कोई और कारण है। हाँ जी जी जी। क्या? हाँ जी, आने में कारण है मिथ्या भाव, वो, और बंधने में कषाय। नहीं 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 नहीं, योग योग योग, मोह और योग। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया। कर्म आए, आत्मा के पास कर्म आए, तभी तो दुख उत्पन्न होगा। हाँ जी। क्या? हाँ, तभी दुख उत्पन्न होगा। हाँ, तो एक आत्मा के लिए अवगुण यही है कि उसके पास कर्म आए। क्या? एक आत्मा के लिए दुख यही है कि उसके पास कर्म आए। एक आत्मा के लिए अवगुण केवल यही है कि उसके पास कर्म आए। अगर कर्म आ रहा है तो अवगुण है। अच्छा जी। हाँ, और अगर वो बंध रहा है तो और भी अवगुण है। क्या? हाँ, आ रहा है वो भी अवगुण है, और बंध रहा है तो वो भी अवगुण है। वो भी अवगुण है। हाँ, तो वहाँ पर आ किस वजह से रहा है? एक वाणी खिल रही है, और समुशरण से दूसरे समुशरण में जाना हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, तो कर्म आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं, जी तो वहाँ जो कर्म आ रहा है वो आत्मा प्रदेशों पे तो आएगा, हाँ जी, लेकिन वहाँ बंद नहीं रहा, नहीं बंद रहा, कषाय नहीं है तो इसलिए बंद नहीं रहा, इसलिए बंद नहीं रहा, लेकिन आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। वो उतना ही दोष है। अच्छा क्या तो यहाँ पर भी एक रियासत है, पूर्ण सुखी नहीं फिर ऐसे पूर्ण सुख नहीं नहीं नहीं, पूर्ण सुखी तो है, मतलब हमें जैसे सिद्ध भगवान में होना चाहिए, जब भगवान की भक्ति करें तो ये हाँ। पता होना चाहिए कि अभी इनमें ऐसा गुण अभी है बाकी, हाँ अभी ये सिद्ध भगवान नहीं बने हैं। हाँ ऐसा, मतलब एक तो ये एक देखो योग है मौजूद कि नहीं, योग है मौजूद। हाँ, मिथ्या प्रवृत्ति कसाय और योग, हाँ तो योग काय के हेतु है, काय के हेतु है, आश्रम के, तो इसका मतलब आश्रम का एक हेतु विद्यमान है वहाँ। हाँ है, बस मतलब वो ये ना कि भैया जो जैसे हम लोग दर्शन करें तो हमें भगवान का स्वरूप पता होना चाहिए, तो हमें हाँ तो हमें अभी ये सब जब आप यहाँ तक पहुँच गए, आप यहाँ तक पहुँच गए कि इनके एक आश्रम का हेतु मौजूद है, तो हमें स्वरूप भी पता है, तो पता चल गया कि बाकी तो सब साफ है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। हाँ भगवान तो है ही, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। हाँ वो तो अनंत चतुष्टय हो गया है, वो कोई बात नहीं है, सुख में कोई कमी नहीं है। तो तभी होंगे जब सिद्ध होंगे। नहीं, पूर्ण सुखी है, सुख में कोई कमी नहीं है। हाँ पूर्ण सुखी तो है, लेकिन अभी ये अवगुण बाकी है। ठीक है, हाँ ये आश्रम का हेतु जिंदा है। हाँ ये भी जिंदा है, ठीक है, बस भाई आश्रम गुण पता होने चाहिए। हाँ इतना होना चाहिए बस। ठीक है, अब आई समझ में भैया शरीर असली आश्रम हो रहा है, नहीं आश्रम योग हो रहा है ना जी योग हो रहा है, योग क्या अभी उनकी मोक्ष में रुकावट है, इस कारण ये भी कारण हो सकता है। योग हो रहा है ना, आश्रम के हेतु चार है, मिथ्या प्रवृत्ति कसाय और योग। जी तो मिथ्या नहीं है, वृत्ति नहीं है, कसाय नहीं है, तो खत्म है नहीं जी, योग मौजूद है, योग शक्ति हो रही है, सभी मौजूद है, इस कारण इनकी रुकावट हो रही है। योग निरोध करके ही फिर सिद्धवस्था होती है। हाँ ठीक है, हाँ तो योग बाकी है। हाँ योग बाकी है, योग की वजह से जो कर्म वर्गणा है वो प्रदेशों पे आ रही है। हाँ बनने नहीं आ रही है, बनने नहीं तो उसका कारण नहीं है। योग आ रही है तो आत्मा की प्रदेश ही लेंगे नहीं, और अभी वाणी खिल रही है और हलन चलन हो रहा है, गाना हो रहा है, तो योग हो रहा है, शक्ति बन रही है, बन रही है, आत्मा प्रदेश हिल रहे हैं कि नहीं, आश्रम हो रहा है। उस विद्यालय में जाने से पहले योग निरोध करते हैं। हाँ ईर्य पद आश्रम है। तो भैया इसी योग को यथाचारित कहते हैं। नहीं यथाचारित अलग बात है, अलग बात है वो। यथाचारित तो ये चारित मोह का नाश हुआ है कि नहीं, स्वरूप में ऐसे स्थिर हुआ कि हटते ही नहीं है क्या, तो वो है यथाचारित। अच्छा योग को नहीं कहते, नहीं योग का कोई मतलब नहीं, योग तो योग शक्ति हो रही है, उससे लोग की जो वर्गणा है कर्म की वो अप्रदेशों पे आ रही है, बस इतने अवगुण है, आ रही है, बस बंद नहीं रही है, मतलब ये अब बन नहीं रही है तो वो कसाय नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन आश्रम का एक हेतु तो जिंदा है। हाँ एक हेतु तो जिंदा है। क्या कह रहे साहब जी? हाँ जी, आश्रम का एक हेतु जब तक बाकी है तो अवगुण ही कहा जाएगा। हाँ वो अवगुण है, बस आश्रम ही अवगुण है ना आत्मा के लिए। आश्रम ही अवगुण है, और वहाँ पर एक हेतु है अभी। हाँ वहाँ पे एक हेतु है, हाँ हो भी रहा है, तो फिर अवगुण तो कहा जाएगा। अब बस इतना ही अवगुण है, और ऐसा कोई अवगुण नहीं है जैसे उनके सुख में कमी आ जाए, ज्ञान में कमी आ जाए कि नहीं, ऐसा कोई अवगुण नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान प्रकट हुआ है। हाँ ठीक है, मतलब उन्हें सूक्ष्मता से जानो क्या। हाँ जी, उनके स्वरूप को जाने तो हमें भली प्रकार जानना चाहिए। हाँ क्या कह रहे हैं आरती? भैया ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप जैसे भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो गुण अवगुण को पहचाने, तो ये वाला जैसे आप बता रहे ना कि जिस योग है ये अवगुण पहचान के लाभ क्या होगा हमें? नहीं लाभ कुछ नहीं, लाभ तो वैदिक ज्ञान का होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा लाभ? नहीं वैदिक ज्ञान का लाभ तो ऐसे होगा, ये शरीर आदि हम इसे मान रहे हैं, हम इसे ही भगवान मान रहे हैं।
वो तो इन्हें इन्हें भगवान अन्यथा मान रहे भक्ति है हैं ना भैया, अच्छा हुआ इसमें तो कोई है। अन्यथा भक्ति नहीं हो रही है कि हमें जैसे योग हो रहा है, अब समुसरण में गमन होता है, वो तो उन्हें भी नहीं पता, वो एक समुसरण से दूसरे देखो, समुसरण चले जाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता। नहीं उन्हें तो नहीं मालूम कि नहीं, नहीं लेकिन अब हमें उनके बारे में उनका उनका स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं। ठीक है भैया, अब वहाँ पे जो लिखा है आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहाँ यही लिखा है कि उन अनंतादि के अन्यथा प्रयोजन लिखा है, उसमें फिर लिखा अन्यथा है भक्ति, अन्यथा अन्यथा, भक्ति। हाँ जी, अन्यथा भक्ति, कि उनके तो गुण अन्यथा अवगुण को नहीं पहचानते। तो जैसे हम गए भगवान के दर्शन करने, तो हम अब जैसे हमें उनके गुण अवगुण नहीं पता, चलो हमें ये पता चल गया कि है ना उनके आश्रय है, तो मतलब और जे जान ही रहे हैं। अब भले जे आप कह रहे हैं कि जे हमारी मान्यता है कि जे शरीर को ही भगवान मानना, तो यही तो अवगुण दिख रहा है हमें कि भगवान में तो जे है नहीं, और हम इन्हें ही इनको मान रहे हैं, तो ये तो अवगुण दिखाई दे रहा है भैया। तब जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं तब तो ऐसा विचार करना कि इनका योग बन रहा है, ये तो नहीं समझ में आ रहा। नहीं तो इससे हमें वेद ज्ञान की सिद्धि हुई ना। ज्ञान की सिद्धि तो शरीर से भिन्नता करके होगी ना। भिन्नता करके तो हुई, लेकिन लेकिन योग शक्ति भी होती है, उसका कारण ये उससे कर्म आता है कि नहीं, तो तब ये हमारे नहीं हो रहा। नहीं तो भैया ये तो तब सोचेंगे हम जब हमें ये शरीर से भिन्नता, ये वाला विचार कहाँ आता है भगवान के दर्शन करते समय कि इनको योग शक्ति हुई है। विचार तो ये आता है कि ये भगवान है, जय पार्शनाथ, जो पार्शनाथ है यही भगवान है। तो जैसे भक्ति होती है तो कोई तो सामान्य रूप से करते हैं, कोई विशेष रूप से करते हैं कि नहीं। तो जो अन्यथा भक्ति है ये मतलब जो सब यही करते हैं आज तक, जब तक पता नहीं चला था तब तक हम भी यही करते थे कि जो सर्प का चिन्ह है तो ये बस निर्गंध अक्षतान, तो जी अन्यथा भक्ति। नहीं सुनो, ऐसा है, ये तो जब आपको उनसे लाभ हुआ है तो आपको भक्ति के भाव आएंगे, ये कोई अन्यथा भक्ति नहीं है कि नहीं। तो फिर भैया नहीं भैया उसके आगे ये भी लिखा है, जैसे अन्यथा भक्ति का स्वरूप है, फिर आगे जब और जाके फिर ऐसा कुछ लिखा है कि जैसे यहाँ पे मिथ्यात लेके गया था, शरीर है जो मैं हूँ, और माँ भी भगवान के दर्शन करे तो माँ भी मिथ्यात सही थी रहा, तो जैसा मिथ्यात यहाँ पाला वैसा ही वहाँ काम कर रहा है, ये भी लिखा हुआ है उसके आगे। हाँ सही है ना, तो वो तो फिर तो यही तो अवगुण आएगा शरीर वाला, ये तो नहीं आ रहा भैया मुझे समझ में कि वो योग वाला, क्योंकि ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा, अन्यथा भक्ति तो यहीं पे चालू होगी। अन्यथा भक्ति तो वहीं से चालू हुई कि नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन अब उनमें उन जिनको आप भगवान मान रहे हो वो भगवान पाना उनका दिख भी रहा है कि नहीं। हाँ जी दिख रहा है। हाँ ऐसी बात नहीं है, कोई बात कोई कमी नहीं है। ऐसे तो उनके भैया जी वो संसार गति भी है, अभी वो मनुष्य गति है तो अभी संसार में है, तो वो तो है ही, लेकिन अवगुण तो देखो, अब आखिरी में अंतिम बात तो यही रहेगी कि आत्मा के प्रदेशों पे अगर कर्म आ जाए, आत्मा के प्रदेशों पर कर्म आ जाए, हाँ तो वही उस आत्मा के लिए अवगुण है। तो बंद कहाँ रहा है? नहीं बन रहा, ठीक है आ तो रहा है, लेकिन भैया आ रहा है, लेकिन जो बात वहाँ पे आ रही है ठीक है, अभी नहीं आ रही मुझे समझ में, आप समझ नहीं रहे बात। तो भैया हमारा नुकसान हो रहा है उससे, अगर जो आश्रय आ रहा है उससे हमारा नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं नुकसान कुछ नहीं हो रहा, हमारा तो नुकसान हो रहा है कि हम असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव उत्पत्ति विशेषण दिन न जानकर मिथ्या दृष्टि पर उदाहरण करते, यहाँ नुकसान तो हमारा नुकसान है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आप उनको पूरी तौर से जानोगे अगर कि नहीं तो भैया जैसे वहाँ पे जीव की स्थापना कर लेते हैं तो अन्यथा भक्ति नहीं हुई। सुनो तो जैसे आपने इस विज्ञान करके जान लिया तो ये तो आप बच गए कि नहीं। हाँ ऐसा विज्ञान करके जान लिया आपने कि इनमें दो चीजें हैं कि नहीं, तो इससे तो आप बचोगे कि नहीं। बिल्कुल हाँ, जो ऐसा जानेगा वो बचेगा, हमने जाना वो बचेगा कि नहीं, आप जानोगे तो आप ही बचोगे, आपका अवगुण दूर होगा कि नहीं। तो उनमें गुण अवगुण की परीक्षा करी तो हमारा अवगुण दूर हुआ, हमने परीक्षा नहीं करी तो नहीं होगा। हाँ ठीक है कि नहीं। अब कह रहे हैं कि अब उनके भी कोई अवगुण मौजूद है अभी कि नहीं, वो ही है जैसे आश्रय हो रहा है बस,
लेकिन उससे हो कुछ नहीं रहा है कि नहीं। अब हम तुम्हें और एक लक्षण बताएं जी अवगुण के बारे में। बताएं। अब वो जो हो रहा है, जो आसरा आ रहा है, वो जैसे मान लो कोई चीज आप ग्रहण करो कि नहीं, अगर दी हुई ग्रहण की जा रही है तो वो चोरी नहीं है क्या? ठीक है। और अगर बिना दी ग्रहण करी जाए तो हाँ वो चोरी है कि नहीं। तो वो जो आसरा हो रहा है वो कौन दे रहा है? वो कर्म। अब आश्रम जो हो रहा है तो जो योग विद्यमान है तो जो कर्म की वजह से ही आश्रम हो रहा है, कर्म है ना वहाँ पे। तो यही तो अवगुण है। तो ग्रहण कहाँ कर रहे हो? आत्मा के प्रदेशों पे तो आ रहा है कि नहीं? जो चीज आत्मा भैया बन गई तभी तो वैल्यू है। जो आत्मा के प्रदेशों पे आ जाए वो सही तो ग्रहण करेंगे, वो आत्मा में तो मिल ही नहीं सकता वो चीज कि नहीं। आत्मा में तो हो नहीं सकता क्या? नौ कर्म आहार हो रहा है जैसे। हाँ वो नौ कर्म आहार नहीं कर रहे क्या? वो निकल भी रहा है। हाँ निकल भी रहा है। पुद्गल के परमाणु आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं वो नौ कर्म आहार हो रहा है, वो तो शरीर को हो रहा है, परम औदारिक को। वो तो बाहर की हाँ बार तो वो अलग शरीर है। है इसलिए हो रहा है, चला जाएगा हाँ, वो भी खत्म। वो तो कर्म क्यों होता है? वो तो नहीं, शरीर तो विद्यमान है इसलिए हो रहा है। परमाणु भी तो तभी आ रहे हैं तब जब शरीर है, योग है। हाँ वो तो ठीक है, Otherwise लेकिन तो चले जाएंगे तब बाद में। नहीं नौ कर्म का आहार हो रहा है कि नहीं, वो तो परम औदारिक देह को हो रहा है कि नहीं। वो जैसी की तैसी बनी हुई है। तो भैया जो कर्म के परमाणु आ रहे हैं वो भी तो इसी वजह से आत्मा के प्रदेशों पे आ रहे हैं। योग शरीर में ही तो है। हाँ तो योग शक्ति से आ रहे हैं। नौ कर्म का आहार हो रहा है, वो अलग हो रहा है, वो साता से हो रहा है, उसे उसमें काहे जोड़ रहे हैं? भैया साता भी तो कर्म ही है। अरे जी ऐसे वैसे बात नहीं चलेगी, ये तो आपको तर्क करने लगे। एक उसको नहीं सुनो, उसको दूसरे में काहे जोड़ रहे हो? वो उसका कारण अलग है। सुनो, जैसे जो कर्म, जैसे जो उनके जो परमाणु निकल रहे हैं वैसे ही परमाणु आगे जुड़ रहे हैं क्या? हाँ जी, जैसे हाँ जो पुद्गल, जो उनके परम औदारिक देह से पुद्गल निकल रहे हैं वैसे ही पुद्गल आगे लग रहे हैं वहां पे। तो ये क्या हुआ? ये नौकर महार है। हाँ ये नौकर मार है कि नहीं, ये तो ऊपर वाले शरीर को हुआ है जो दिख रहा है। हाँ जी ठीक है ना। अब जो कर्म, जो भीतर जो आत्मा विराजमान है वो उस पर कारण वर्णन आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी आ रही है। आ रही कि नहीं? आ रही है। तो वो किस वजह से आ रही है? योग की वजह से। हाँ तो योग की वजह से आ रही कि नहीं? हाँ जी। तो वैसे आना चाहिए कि नहीं? नहीं आनी नहीं चाहिए, वो तो इतनी आनी नहीं चाहिए। तो भाग है भाई बात कि आनी नहीं चाहिए लेकिन आ रही है। बस इसलिए आप बोल रहे हैं। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। भैया ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे सिद्ध भगवान जीव की तरफ से देखना है ना अपन को, तो एक हाँ चीज तो जीव की तरफ से देखना है ना, जीव की तरफ से देखना है, हमें अपनी तरफ से नहीं देखना है। हाँ तो जीव हाँ की तरफ से सिद्ध भगवान के पास वो कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं है वो। हाँ और इनके पास जो आ रही है भले बंद नहीं हो रहा है पर आश्रय हो रहा है। हाँ बस। हाँ ये दोष है बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, उससे वो हमारे भेद ज्ञान के लिए आ रहा है काम में क्या? हाँ हाँ हमें तो उससे, हम तो उसको दोष हम तो उस बात को समझ के ये देखेंगे कि आत्मा कितना निर्मल है। हाँ जो मैं जो जीव हूँ वो सिद्ध भगवान से अपन उसकी तुलना करते हैं। हाँ तो वो फिर अरिहंत भगवान से करेंगे तो वो दोष दिखेगा फिर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इतनी गहराई से देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज दिख रही है कि नहीं कि यहाँ तक दोष होता है। हाँ दिखेगी भैया। बस और कोई बात नहीं है। क्या करे आरती? ठीक है भैया। क्या नहीं आई समझ में? नहीं ठीक है, अभी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगी। मतलब देखो कोई बात ऐसी होती है कि जो जानने के लिए जरूरी है कि नहीं, अगर उसको जानोगे तो आपका भेद ज्ञान निर्मल होगा क्या?
जी क्या? हाँ, मतलब कोई बस जान, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको जानना ही है, बस वो हाँ इतना है कि मतलब भेद ज्ञान निर्मलता आती है उसमें हाँ, अगर उसको अगर कुछ जान ऐसा कोई लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ तक पहुंचो कि नहीं, हम्म। क्योंकि जो बारीक बात है कि नहीं। हाँ, वो बात लेकिन आपकी अगर बिल्कुल सही आ रही है भैया, सब हाँ सही है। लेकिन हाँ लेकिन अगर बारीक से बारीक बात भी अगर आप जानते हो तो इसका मतलब आप विशेषज्ञ हो। ठीक है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ये बस क्या? बारीकी है कि जाननी है कि इस तरह से हाँ योग हाँ शक्ति तो अभी बन ही रही है ना, योग शक्ति हाँ तो अभी है ही, क्योंकि दोनों है हाँ अभी, जीव भी कर्म भी, तो उसकी वजह से जो नया आ रहा है लेकिन बंद नहीं रहा वो अलग है। लेकिन इतना तो हो रहा है कि वो कर्म का आश्रव हो रहा है एक समय में और अगले समय में वो निकल रहा है, लेकिन आश्रव हो रहा है तो यही उसका अवगुण कहा जा रहा है हाँ, बस और एक कुछ बात आत्मा नहीं है। के लिए कि अभी कर्म, अभी योग शक्ति बन रही है, जब तक ये योग हाँ शक्ति बन रही बनना है। बंद ना हो जब तक के लिए अवगुण है ये हाँ इसलिए। है ना, क्योंकि वो आश्रम के हेतु में योग भी तो नाम है। हाँ वो योग है ना, हाँ योग है और शक्ति बन हाँ, रही है। आश्रम के हेतु चार हैं कि नहीं, हम्म। मिथ्यावृत्ति, कसाई और योग। जब तो तक देखो वो हट योग, नहीं जाएगा, जब तक, हाँ जब तक उसमें हाँ तो वो उस वस्तु की बिल्कुल गहराई तक जाके उसको समझना, तो ये तो विशेषज्ञता है कि नहीं। हाँ ठीक है, वो के तीन निकल गए भैया अभी लक्ष्मण एक। प्रकाशक में ऐसा लिखा है कि परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते, अथवा हाँ परीक्षा भी करते हैं तो तब ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते। हाँ, तब तो बाह्य यार गुरु नहीं लक्षणों द्वारा करते। बाह्य हाँ लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्र की भक्ति में प्रवृत्त है। पेज तो नंबर भैया कौन ये सा बात है? तो लेकिन मैच नहीं हो रही ना, जो आप कह रहे हैं वो इस बात से तो नहीं मैच हो रही। अर्चिका पेज कौन नहीं, सा है? तो उनने 203। वो बात वहां पे खोली नहीं है क्या? हाँ जी, यहाँ नहीं खोली ये बात, जो आप कह रहे हाँ हैं यहाँ पे ये बात नहीं हाँ, खोली है। वो जो हम कह रहे हैं वो बात वहाँ खोली नहीं गई है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे तो शरीर आश्रित गुणों हाँ को वहाँ तो स्थूल, हाँ स्थूल लक्षण से ही बताया है हाँ कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ ये तो हमने अपने अपने मन से विचार किया कि आखिर वहाँ कैसा अवगुण है क्या। लेकिन लेकिन भैया हम तो इसका ये शरीर आश्रित अवगुणों को जान के अपना काम कर सकते हैं बस। हाँ बस बस, लेकिन हमने एक जगह देखा है, वो हमने कहाँ देखा है, तत्व सूत्र में देखा है, वहां पे लिखा है कि नहीं। हाँ वहां पे इसकी व्याख्या आई है कि अनंत में क्या है अवगुण। अच्छा, ये सब हाँ उनने नहीं हाँ खोला। जी, हाँ जी, हाँ वहाँ पे अगर अपेक्षा से वहाँ लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा, हाँ वहाँ हाँ खोला। वहाँ लिखा है। हाँ ये भैया आपने एक्चुअली में स्टार्टिंग करी ना, तो मुख्य प्रकाशक में देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप का टॉपिक दिया, तो हमारी बुद्धि के हिसाब से चली ना फिर। हाँ हाँ, वो तो हमारी बुद्धि के हिसाब से लिया है। अब उसको भक्ति करने वाले तो सामान्य बुद्धि वाले भी होते हैं, विशेष वाले भी होते हैं। तो सामान्य बुद्धि वाले तो देख उन्होंने बता दिया कि जो भगवान है उनमें शरीर को एक मान रहे हो तो ये अवगुण है कि नहीं, ये तुम्हारी भक्ति अन्यथा हो जाएगी। लेकिन हम तो ये देख रहे थे कि अब इनमें अवगुण क्या रह गया है। भाई साहब हमें तो ऐसे दिखेगा ना कि अनंत में सिद्ध बनने में जो कमी रह गई वो योग की कमी रह गई, इसलिए वो अवगुण है। और क्या, बस वो तो क्या है कि वो योग से भी तो आश्रम के आत्मा के प्रदेशों में आना हो जा रहा है कि नहीं, कि नहीं हो रहा। ज्यादा गहराई से मत ले जाए क्या अर्चका जी। हाँ जी भैया, क्या मतलब ज्यादा टेंशन मत ले दिमाग में। भैया हमें तो ये समझ में आ रहा है कि जो मुख्य प्रकाशक का टॉपिक था वो उसमें ये वाला टॉपिक मैच नहीं हो रहा, ये वाला टॉपिक जो आप कह रहे हैं ये तत्वार्थी से मैच हो रहा है। तो नहीं हो रहा ना, वो तो वहाँ पे स्थूल लक्षण ही दिखाए हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो हम तो कह ही रहे हैं ना ये बात, हाँ जी। लेकिन हम तो दूसरे तरीके से विचार करके देख रहे हैं कि आखिर अवगुण क्या रह गया है, बस इतनी बात है। ये भी नहीं कह भैया, सकते जैसे हैं ना आपने भैया, जो तत्व अनंत पढ़ा ना, हाँ तो जब आपने तत्व पढ़ा तो वहाँ ये विवेचन आया होगा, तो आया है ना, हाँ जी, आया है तभी तो हम कह रहे हैं। हाँ, और हम पढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, हाँ, वहाँ आप पढ़ रहे हैं आया वहाँ, नहीं है, तो हमारी हाँ, समझ वहाँ में आया आ नहीं रहा है।
कि नहीं? तो आपको समझ में नहीं आ रहा। हाँ और भैया आपने शुरू में मोक्ष में प्रकाशक का नाम लिया ना, तो हमारी तो हाँ। बुद्धि उसी अनुसार से चली ना। अब वो सही है ना। गुण हमें वही दिख रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाले। वो तो फिर वही देखेंगे, क्योंकि वो हवाले उसी का दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हम तो उसी में समाधान। नहीं, अब आपने अभी बोला ना कि तत्वार्थ सूत्र, तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर आप मतलब आप ऐसे तो बोल नहीं रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि वो वाला प्रकरण यहाँ नहीं है, वो जहाँ है वहाँ पढ़ोगे फटाफट समझ में आ जाएगा। हाँ, वहाँ आ जाएगा, वहाँ आप वहाँ पहुँचोगे तो आ जाएगा समझ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम जानने के लिए समझ रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या रहता है कि नहीं। मतलब ये जो अवगुण है ये यहाँ के तो दूर हो चुके हैं कि जैसे अब अपन को कहाँ विचार आता है कि जो पार्श्वनाथ भगवान है, जय भगवान है, वहाँ तो हम जीव अजीव की भिन्नता करके दर्शन करते हैं, है ना। अब पहुंच रहे हैं हम किनके पास? केवल ज्ञान वाले भगवान के पास। अब वहाँ पे भी अवगुण है, तो वो ये है कि जो योग रह गया है तो वो आश्रम आ रहा है, तो वो अवगुण है, वो होना नहीं चाहिए। अब वो होना नहीं चाहिए बस। अब आ गया समझ में, क्योंकि वो प्रकरण हमारा बुद्धि वहीं जा रही थी, इसलिए हम कह रहे थे भैया ठीक है, बाद में आएगी समझ में आएगी। हाँ, ये तो केवल जानने के लिए है, वहाँ वैसे कोई अवगुण नहीं है वहाँ, कि नहीं। ठीक है। हाँ भैया वैसे आप अगर तत्वार्थ सूत्र का नाम नहीं लेते ना, तो हम आपकी मानने वाले नहीं। नहीं, हम भी कह रहे थे ठीक है, अब बाद में देखिए हमें समझ आ रहा है अभी। नहीं तो ठीक है ना, तो हमें तो बताना जरूरी है ना, अगर हमने कहाँ से पढ़ा है। अब तो बस हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें समझ में आ गया कि हाँ ये बिल्कुल। अब कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वो तो सैद्धांतिक बात है बस। नहीं, तो अब समझ में आ गया ना भैया ये वाला अवगुण, पहले नहीं आ रहा था। हाँ, वो तो एक सैद्धांतिक बात है कि आत्मा के प्रदेशों पे विश्व की कोई चीज नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? और ये आश्रम आ रहा है, वो आश्रम आ रहा है, तो ये अवगुण हो गया बस। लेकिन जी ऐसा कोई अवगुण नहीं है कि अनंत भगवान को दुख उत्पन्न कर दे। भैया ये अवगुण ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं जाने तब भी हमारा काम बन जाएगा। हाँ, जो बात सही है, मैं विशेष जानने की जरूरत भी नहीं है इसमें। हाँ, नहीं है, लेकिन ये तो कोई अगर आपको विशेष बुद्धि हो तो जानो, न मत जानो। नहीं, तो आप समझ में आ गया ना भैया कि जब वाकई में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आपने जान लिया, तो अब आपने जान लिया, बताओ अब क्या नुकसान हो गया आपको, बताओ। और नहीं जाना था तब क्या नुकसान था? कोई नुकसान नहीं था, और अभी भी कोई नुकसान नहीं। हाँ, लेकिन एक विशेषता, हाँ, एक विशेषज्ञ हो गए आप। नहीं, आपने कहा था ना कि ज्ञान निर्मल होता है और सूक्ष्म जानने से, तो हाँ बाकी में अब ये भी बुद्धि में आने लगा कि हाँ ये देखो ये काम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये काम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हमारी जानकारी में आ गया। हाँ, योग खत्म, ये खत्म बस। ठीक है ना? जी भैया, ये तो केवल जानने के लिए है बस। लेकिन इसके जानने से आपका भेद ज्ञान ही निर्मल होगा, कोई आपको कमी नहीं आएगी। क्या? हाँ, विशेष जानने से और निर्मलता आती है ना, तो तत्व ज्ञान में निर्मलता ही आएगी, कोई तत्व ज्ञान आपका मलिन नहीं होगा। क्या? हाँ, बिल्कुल भैया, निर्मलता आती है और जानने से तो। हाँ, इसलिए हमने वहां पे पढ़ने के बाद फिर हमने खोजबीन करी थी कि ये आखिर दोष क्या रह गया है। तो भैया जैसे हमें जो अवगुण जो हमें समझ आ रहे हैं वो अवगुण नहीं है। नहीं, वो तो गुण, उनको गुण के नाम से आए हैं, तो उनमें भ्रम मत फैलाओ अवगुण का। क्या आचार भक्ति तो उन्हें देख के कर रहे हैं। क्या? कैसे करेंगे? लेकिन भैया नोडल जी ने तो अवगुण लिखा है कि गुण अवगुण की पहचान नहीं करता। हाँ, हेलो। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि जो सब दिख रहा है आपको तैयार दिख रहा है कि भगवान में दिख रहा है, तो यहाँ इनको बाधा से गई तो जल्दी भी। हाँ, भगवान के लगाए गए हैं, अभी तो उनने लगाए हैं। इंद्र ने जो समोसों की रचना कराई है ना, तब लगाए गए हैं। अच्छा, वो गुण उनकी प्रसिद्धि के लिए लगाए हैं कि नहीं? नहीं तो आप भगवान की मानते नहीं, तो आपकी बुद्धि का विकार है। हाँ तो जी हमारी बुद्धि का विकार तो है वहाँ पे। लेकिन अगर वहाँ चीजें विद्यमान है तो वो उनका अवगुण नहीं है कि नहीं? तो फिर कितने बजे भेजोगे बताओ? हमें अपने अपने को समझ में आ गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक से, और भगवान का अवगुण समझ में आ गया तत्वार्थ सूत्र। दोनों बैठ जाएंगे। हाँ,
अब आई बात थोड़ी देर के लिए दोनों को तो भेज भैया, एक काम करिए क्योंकि ना, हमारी 2 घंटे के लिए बुद्धि एक का को तो फर्क है भेजो, ना, अगर हम गुण हाँ। तो एक मानते जने को रहेंगे रख लो ना। वो नहीं करेंगे। क्योंकि इंद्र तो सम्य दृष्टि है, इंद्र की आज्ञा से 8 प्रत्यार लगे हैं कि नहीं। तो त्योहार को मना कौन कर रहा है, चले तो जाएंगे अब वो अनंत के गुण की प्रसिद्धि करने के लिए समोसण लगाया कि अवगुण की प्रसिद्धि के लिए? भैया। क्या कह रहे हैं? गुणों की प्रसिद्धि के लिए। हाँ, गुणों की प्रसिद्धि के लिए लगा है कि नहीं। तो वे 8 प्रत्यार हैं, वो तो ये प्रसिद्ध कर रहे हैं कि जो भगवान यहाँ पे विराजमान है, जो केवल ज्ञानी है। क्या? हाँ, हमें उनका केवल ज्ञान दिख तो रहा नहीं है, कि दिख रहा है। और जी और कोई के पास होते नहीं, जो केवल ज्ञानी होते हैं उन्हीं के पास होते हैं। हाँ, और किसी के पास होते नहीं है, केवल ज्ञानी के पास होते हैं। तो ये तो उनके केवल ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहे हैं 8 प्रत्यार। ठीक है ना। और जो किनकी आज्ञा से लगाए हैं? इंद्र की आज्ञा से। और इंद्र सम्य दृष्टि है कि नहीं। तो वहां ऐसा कोई काम कैसे हो जाएगा? वो तो हमें उनका केवल ज्ञान समझ में आया, इसलिए 8 प्रत्यार लगे हैं। उससे हम समझ लेते हैं कि जो भगवान विराजमान है वे केवल ज्ञान रूप से विराजमान है ना। उनको मोचमा प्रकाशक में तो इतना कहना है कि वहां जीव और अजीब दोनों चीजें हैं उनमें, कि नहीं। अब तुम दोनों को अलग नहीं जान रहे हो, तो जी अवगुण हो रहा है तुम्हारे लिए। क्या? जी भैया। कविता जी। हाँ, हेलो। हाँ जी भैया, जी भैया। हाँ, ये अवगुण हो रहा है जो आपने बताया अभी। तो ये आत्मा के प्रदेशों पे जो कर्म अभी आत्मा के प्रदेश है, योग है, अभी तो योग शक्ति बन रही है, तो कर्म आ रहा है। तो यही है और कुछ नहीं है। बस ये भी एक है कि अवगुण है एक तरीके से, ये भी। हाँ, लेकिन बस हाँ, वो ठीक है कि हमने एक ये भी है कि गुण अवगुण का पहचान इससे भी होती है, जैसे हमने मोक्ष मार्ग वाला था, वो भी है कि अनंत को द्रव्य गुण से ना मानकर अगर हम खाली शरीर को ही अनंत मान के पूज रहे हैं, तो इस तरीके से वो भी परीक्षा अगर नहीं कर रहे, इस तरह की परीक्षा है वहां पर कि अगर हम ऐसी परीक्षा नहीं कर रहे, तो ये भी फिर उसमें आ रहा है अवगुण में। मतलब वहां पे क्या आसमान जाति अनंत पर आया है। हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। तो उसमें जो जीव है उसे जीव जानो, और जो अजीब है उसे अजीब जानो। बस वहाँ पे वो परीक्षा नहीं हुई सही, तो वो इसलिए गुण अवगुण की पहचान। बस उतनी बात है, वहाँ तो उतनी बात कही है जी। तो अगर आप जीव के स्वरूप को जीव जानो और अजीब के स्वरूप को अजीब जानो, तो सच्ची भक्ति हो गई। बस हाँ जी, बस है ना जी। लेकिन ये तो वो जो अनंत में आपको ये अवगुण रह गया है, इसकी तो जांच पड़ताल अपन ने वहां से करी थी, वो तत्व सूत्र से। जी, उसमें अनंत का स्वरूप, उसमें तत्वार्थ सूत्र में अनंत के स्वरूप में लिखा है ये क्या? कहाँ पे लिखा है? आश्रम के भेदों में। आश्रव के भेदों में। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये अवगुण के नाम से आया आश्रव के भेद की, इस तरह का आश्रम वहाँ पे भी। आश्रम तो अवगुण है ही। जी हाँ, अगर आश्रम नहीं हो तो जीव तो सिद्ध है बिल्कुल। हाँ हाँ जी, जी। आश्रम तो अवगुण है ही ना। जी हाँ, कर्म का आना है। हाँ, तो कर्म का आना, आखिर कर्म आगे कहाँ ठहरेगा? वो तो ठहरेगा जीव के प्रदेशों पर। तो उस जीव के लिए जीव तो अवगुण हो रहा है कि ये आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी, लेकिन वो जैसे ठहर भी नहीं रहा ना भगवान के। तो ठहर नहीं ठहरा तो वो तो दूसरी बात है, क्योंकि इसलिए नहीं ठहरा कि कसाय नहीं है। जैसे अब सिद्धालय में है, तो सिद्धालय में भी सब कुछ, सब पुद्गल भी है वहाँ, धर्म सब कुछ है वहाँ पे भी, बिल्कुल सब है, लेकिन वहाँ पे नहीं आ रहे, बंद भी नहीं रहे। हाँ, वहाँ पे सिद्ध भगवान के प्रदेशों में कुछ भी नहीं आ रहा। वहाँ भी पुद्गल भरे हुए हैं, पूरी वर्गना भरी हुई है सब तरह की। सब है ठीक है। उनके प्रदेशों में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ योग नहीं है, तो इसलिए आश्रम नहीं हो रहा है जी, कि नहीं। जी।
हाँ, बस और कोई बात नहीं है। वो वहां पे जो अवगुण गिनाए हैं वो तो आप देव जीव को एक समझोगे वही अवगुण है वहाँ, कि नहीं? जी। लेकिन वे स्वयं अरहंत असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप है, कि नहीं? वहाँ जीव भी है और अजीब भी है, कि नहीं? जी और एक पिंड बंधन रूप भी है, जी। कि नहीं? लेकिन उनका अनंत चतुष्टय तो प्रकट है, ठीक है ना? हाँ जी। अब उन्हें आप स्पष्ट रूप से जानो। हाँ क्या? हाँ, उन्हें हम स्पष्ट रूप से जाने। हाँ, स्पष्ट रूप से जानो मतलब जो जीव का स्वरूप है वो तो जीव जानो, जी कि नहीं? जी और जितना वहाँ अजीब है उसको अजीब जानो, जी। बस, ठीक है। और कोई बात ही नहीं है। जी जी ठीक। जी भैया, ठीक है जी। जावानी के ज्ञान